समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मेघालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के हाई कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष में। साथियों, जानेंगे पिछले कुछ आर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया है, आगे की सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां हैं, कब केस सूचीबद्ध हो रहा है, क्या कुछ निर्णय की स्थितियां बन रही हैं। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने एक आदेश है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि जिस केस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ये अहम आर्डर उसी केस से संबंधित है। साथियों, बात करें जो आपका WPC नंबर 405/2023 केस, ये शिलांग मेघालय उच्च न्यायालय का आदेश। बात करें ये याचिका श्री इस्ताक अलोम वर्सेस मेघालय राज्य व अन्य पर। साथियों, बात कर लें इसमें जस्टिस जो श्री न्यायमूर्ति HS थैंक्यू मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस केस की सुनवाई हुई। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी मेंशन किया गया है, जिसमें श्री HL सांग्रेसो वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री E वानियांग सलाहकार के साथ, और प्रतिवादी के रूप में जो है कहीं ना कहीं AG को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथियों, बात करें लिखा गया है कि जैसा कि इसी तरह का मामला WPC नंबर 389/2023 इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले को कल यानी 20 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस केस की सुनवाई आप सभी साथियों को यहाँ इंगित करा दें, ये 19 दिसंबर का जो है आदेश है। इसके अलावा साथियों जिस याचिका का जिक्र किया गया है उसकी भी बात कर लें। इसकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्या रही, तो साथियों ये पहले सुना जा चुका है क्योंकि ये 11 दिसंबर को सुनवाई हुई है। और ये याचिका अगर बात करें श्री विक्की S संगमा और 4 अन्य के द्वारा दाखिल की गई है। सेम बेंच में सुनवाई हुई थी। और साथियों यहाँ पर बात कर लें अहम चीजों को लेकर के निष्कर्ष क्या निकला था सुनवाई के बाद। लिखा गया कि वर्तमान कार्रवाई में रिट याचिकाकर्ता दलीलों के प्रथम दृष्टया अवलोकन पर उस पाठ्यक्रम का समर्थन करने की मांग कर रहा है जिसके लिए यदि कोई आदेश आता है तो दी गई राहत उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। यहां तक कि सहायक शिक्षक के लिए प्रस्तावित चयन पर भी प्रवेश से रिट याचिकाकर्ता पात्र नहीं है। जैसा भी हो, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा रिट याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति उठाई गई है। एक संक्षिप्त आपत्ति दायर की जाए और मामले पर 20 दिसंबर 2023 को जो है विचार किया जाए। तो ये दो आदेश आप सभी के सामने आ चुके हैं। एक तो जो अहम याचिका आपके द्वारा की गई उसकी, और इसके अलावा एक और याचिका थी उसके बारे में भी आ चुका। अब साथियों जानेंगे इसके बाद जब यहां पर आप देख रहे हैं 20 दिसंबर की सुनवाई जो आपकी 405/2023 जिस याचिका पर हमने बात की उसकी जब सुनवाई हुई तो साथियों क्या निकलकर निष्कर्ष आया। यहां पर आप देख रहे हैं साथियों जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों को पहले हमने आपको अवगत कराया। इसके बाद जो उत्तरदाताओं की तरफ से END चुल्लई AAG और सुश्री R कोलिनी GA श्री ER चिने GA के साथ। साथियों बात करें यहाँ पर क्या इंगित किया गया, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री HL सांग्रेसो को सुना गया। क्या सुना गया, लिखा गया है कि श्री END चुल्लई श्री R कोलिनी GA और श्री ER चाइने GA की सहायता से विद्वान AAG प्रतिवादी संख्या कोर्ट ऑफ SES 1 से 5 की ओर जो है नोटिस स्वीकार करते हैं। साथियों बात करें, लिखा गया शेष उत्तरदाताओं को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए। तत्काल रिट याचिका में बताए गए तथ्य यह हैं कि जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है वह चयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अयोग्य हैं, जिन्हें दिनांक 30/10/2023 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उसके पास NCT मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। यानी DLED जो आपका है 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने की जो योग्यता है कहीं ना कहीं नहीं है, ये बात की गई है। वो लिखा गया विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सांग्रेसो का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास केवल पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त 18 महीने के DLED के डिप्लोमा हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वह इसके लिए अयोग्य हैं। चयन इसलिए यह प्रार्थना करते हैं कि एक उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों व अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए विचार नहीं किया जाए। AAG ने कहा कि श्री ND चुल्लई का कहना है कि चयन प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। पक्षों के वकील को सुनने पर इस स्तर पर किसी अंतरिम निर्देश की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाताओं को अपना हलफनामा दाखिल
करने के लिए 12 फरवरी 2024 को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सूची की बात की गई है। ये 20 जो है दिसंबर का आदेश आप सभी के सामने है, जिसमें अहम चीजें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर जो है नोटिस जारी किया गया है और नोटिस का जो है उत्तर 12 फरवरी तक दाखिल करने का समय दिया गया। तो आप सभी के सामने है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के ये अहम हो जाता है, क्योंकि साथियों अब जो है निष्कर्ष की स्थितियां निकल कर आएंगी। क्योंकि साथियों ये विज्ञापन जो है आप देख रहे हैं 30/10/2023 का है और ये जो जजमेंट आया है आप सभी को पता है 28/11 का जजमेंट है जो एनआईएस डीएलएड के परपेच में आया है। इसका मतलब है कि ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के ये स्थितियां दिख रही हैं। इसके बाद साथियों आप सभी को बता दें जो आपका केस है 405/2023 WP, इसमें स्पष्ट कर दें साथियों ये जो आपकी अगली सुनवाई की यहाँ पर तिथि घोषित है वो है 19 जनवरी 2024। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है, जैसा कि पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किया गया इस मामले को 12/2/2024 को सूचीबद्ध करें, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा साथियों आप सभी को अवगत करा दें जिस याचिका की बात हमने की 389 की, उसका भी आदेश आप सभी के सामने है। ये जो आपकी 20 दिसंबर की बात करें, इसके अलावा एक और यहाँ पर आप याचिका देख रहे हैं 226 जो आपके सामने, इसमें क्या इंगित किया गया है कि लिखा गया रिट याचिकाकर्ता की विचारणीयता के खिलाफ राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया है। तो देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है और प्रार्थना के साथ साथ कहीं ना कहीं बात की गई है कि मामले को 12 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध करें, यानी स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त हलफनामा जो है दाखिल कर दिया गया और उसके बाद अब जो है स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि स्थितियां कहीं ना कहीं अन्य भी दिख रही हैं। तो साथियों जो आदेश हमने स्पष्ट किया है आपको, ये वाला आदेश आपकी 405 पर आया है जो 20 तारीख की सुनवाई हुई है, और दूसरी जिस याचिका की बात हमने आपको अभी अवगत कराई है जो आपका 389 वाला केस है उस पर जो है हलफनामा दाखिल किया गया जिसका पहली सुनवाई 11 दिसंबर को हुई थी। तो ये दोनों केस सिमिलरिटी एक ही है। इन दोनों केसों को लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के ही केस हैं और अहम सुनवाई होने जा रही है, आप सभी को पता है। यहाँ पर जो है सुनवाई में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आदेश आपके सामने 20 दिसंबर का है वो अहम आदेश है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक अहम निष्कर्ष निकलकर सामने आए। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अहम हो जाता है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, क्योंकि साथियों ऑनगोइंग भर्ती है, इसको लेकर के आप सभी को पता है ये अहम जो है हलफनामा दाखिल किया जाएगा। हलफनामा में क्या कुछ निकल कर आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों सुनवाई को लेकर के कल ये जो है केस सूचीबद्ध होगा, क्योंकि आप सभी को बताते हैं कि ये अहम केस है और आप सभी लोगों के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि साथियों कल आपने देखा है गुवाहाटी जो है हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया है और उसमें स्पष्ट तौर पर जो है एनआईएस डीएलएड को प्रतिभाग कराए जाने की बात की है। हालांकि साथियों वो भर्ती जो है विज्ञापन 28/11 के बाद में आपका दिसंबर में आया है जो आप सभी को पता है, उसमें भी प्रतिभाग कराए जाने को निर्देशित किया गया है। फिलहाल जो है अंतिम निर्णय कोर्ट के अधीन छोड़ा गया है और केवल वहाँ पर जितने भी याचिकाकर्ता थे उनको जो है निर्देशित किया गया है। तो आशा करेंगे फिलहाल जो ये भर्ती है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर अन्य दृष्टियों से देखें तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी स्थितियाँ चल रही हैं। फिलहाल वेस्ट बंगाल की क्लेरिफिकेशन याचिका जो है जल्द ही सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, 16 फरवरी तक उसकी सुनवाई सूचीबद्ध हो चुकी है, उसमें भी स्थितियां क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ के अभ्यर्थियों को भी बड़ा फायदा उस याचिका से मिलने जा रहा है। फिलहाल साथियों देखते हैं कल कोर्ट की सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या हलफनामा रहता है, क्या कुछ स्थितियां होती हैं, जो भी होगा हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इसकी सुनवाई जो है कल होने जा रही है। तो निवेदन रहेगा इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।